हेलो जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की गई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की परीक्षा जो कि वर्ष 2016 में ली गई थी। तो उसके कुछ कंप्यूटर के प्रश्न हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपके लिए आने वाली हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की परीक्षा है उसमें उपयोगी साबित होगी और इससे आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। तो देर न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है द इंसर्शन पॉइंट इन ए टेबल कैन बी मूव बाई यूजिंग। तो इंसर्शन पॉइंट इन ए टेबल कैन बी यूज्ड बाई जो होता है वो एरोज की से भी हो सकता है, शिफ्ट प्लस टैब की से भी हो सकता है, टैब की से हो सकता है। अतः इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से किसी भी की को दबाकर हम इंसर्शन पॉइंट इन टेबल को मूव कर सकते हैं, टेबल में मूव कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, कौन सा बार जो होता है टाइटल बार के नीचे होता है आमतौर पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मेनू बार जो होता है वो टाइटल बार के नीचे होता है। सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल बार होती है और नीचे जो होता है वो मेनू बार होती है। उसमें मेनूज की लिस्ट होती है, आपकी एप्लीकेशन में कौन कौन से मेनू अवेलेबल हैं उसकी होती है। हमारा जो अगला प्रश्न है, मेन मर्ज इज कंसर्न विद। तो मेन मर्ज जो होता है वो होता है कंबाइनिंग मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा फाइल। डाटा फाइल को जो है मुख्य फाइल से संयोजित यानी कंबाइन करने को जो कहा जाता है वो कहा जाता है मेल मर्ज। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है थीसिस टूल क्या होता है। तो जब किसी भी डॉक्यूमेंट में आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो जो सिमिलर वर्ड या फिर अपोजिट वर्ड शो करते हैं उसे कहा जाता है थीसिस टूल। तो इसमें से किसी भी ऑप्शन में जो है वो ये नहीं है, तो अतः इस उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है, दी सेल लेवल F5 रेफर टू। तो F5 जो रेफर करता है वो रेफर करता है कॉलम F और रो 5 को, अतः ऑप्शन सी जो है इसका वो सही उत्तर है। रो जो होती है वो 1 से लेकर 10,48,576 तक हो सकती है, और वहीं जो कॉलम होते हैं वो A से लेके XFD तक हो सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है MX एक्सेल में सूत्र का उदाहरण क्या है। तो MX एक्सेल में सूत्र का उदाहरण जो शुरू होता है वो होता है इक्वल से शुरू होता है, अतः बी ऑप्शन जो है इसका सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है विच पेज ओरिएंटेशन यू विल सेलेक्ट इफ यू विश टू प्रिंट इन वाइड फॉर्मेट। अगर वाइड फॉर्मेट यानी कि चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सा पृष्ठ निर्धारण स्थिति यानी कि पेज ओरिएंटेशन चयन करेंगे। तो जब प्रिंट करते हैं तो दो ही आते हैं, एक आता है लैंडस्केप और दूसरा आता है पोर्ट्रेट। तो हम जब प्रिंट करेंगे चौड़े फॉर्मेट में तब करेंगे लैंडस्केप। अगर आपको सीधा प्रिंट करना चाहते हैं, वर्टिकल प्रिंट करना है कुछ, तो उसको पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, अतः इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जो करंट डेट और टाइम एंटर करनी है उसके लिए हम डालेंगे नो वाला, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। वहीं ऑप्शन सी से जो है वो करंट डेट ही आएगी, ऑप्शन सी से जो आएगी वो करंट डेट आएगी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डाटा इन कॉलम और कॉलम डाटा इन रो। तो ये जो फंक्शन ट्रांसपोज होता है उससे जो होता है रो का डाटा कॉलम में चला जाता है और कॉलम का डाटा जो है वो रो में चला आता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम होता है। तो सबसे कम एक्सेस टाइम होता है वो होता है कैशे मेमोरी में, और इसे CPU मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो CPU के साथ होती है। सबसे तेज़ मेमोरी होती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस प्रदान करती है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है टिपिकल डाटा रेट ट्रांसफ़र रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क आर द ऑर्डर ऑफ। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसफ़र की रेट होती है, दर होती है, वो होती है मेगाबिट्स में, MBs में होती है, ये मेगाबिट्स पर सेकंड में होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो ये होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इसे जो है वो फर्स्ट लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। और
इसको जो है कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। वहीं असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। वहीं जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है उसे हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा पद मुख्य मेमोरी से घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं है। तो मेमोरी से जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये भी संबंधित है मेमोरी से, परमानेंट मेमोरी भी मेमोरी से संबंधित है, टेम्परेरी जो है ये भी मेमोरी से संबंधित है। वहीं कंट्रोल यूनिट जो है वो मेमोरी से संबंधित नहीं है, अतः इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज में टेक्स्ट में प्रतिबिंबित करने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को पढ़ने और उसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने के लिए OCR का उपयोग किया जाता है। वहीं OMR जो है उसका उपयोग जो है वो किसी विशिष्ट कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि OMR शीट। हमारा जो अगला प्रश्न है डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग एफर्ट ऑफ डिवाइडिंग ए प्रोजेक्ट इन टू सेगमेंट इज नोन एज। तो उसको क्या कहा जाता है, तो मॉड्यूलर अप्रोच जो है वो सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में विभाजित कर देता है जिसे मॉड्यूल कहते हैं, और उसको जो है हम इंडिपेंडेंट तरीके से क्रिएट किया जाता है और उसे अलग अलग सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है ए सिस्टम प्रोग्राम विच सेटअप एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर एक्सक्यूजन इज नोन एज। तो उसको कहा जाता है लोडर। लोडर जो होता है वो सिस्टम प्रोग्राम को सेटअप एक्सिक्यूटिव प्रोग्राम फॉर एक्सक्यूजन। वहीं जो कंपाइलर है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में परिवर्तित करता है। वहीं असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कोड में परिवर्तित करता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या क्या सपोर्ट करती है, तो वो इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करती है, पॉलीमॉर्फिज्म भी सपोर्ट करती है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी सपोर्ट करती है, एनकैप्सुलेशन भी सपोर्ट करती है, अतः इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कटिंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट आइटम आर प्लेस्ड ऑन। तो कटिंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो ये मिल जाते हैं हमें क्लिपबोर्ड पर। हमारा जो अगला प्रश्न है एक्सेल में द फंक्शन यूज टू ऐड द सेल बेस्ड ऑन सम गिवन क्राइटेरिया इन एक्सेल इज। तो ये जो होता है वो अगर कोई एक्सेल में कोई कंडीशनल सम करना है उसके लिए उपयोग की जाता है, वो की जाती है सम इफ कंडीशन। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है कॉन्फ्रेंस में स्लाइडों को प्रदर्शित करने में कौन सा व्यू दर्शाया जाता है। तो कॉन्फ्रेंस में जो स्लाइडों को प्रदर्शित करने के लिए व्यू दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है स्लाइड शो व्यू यानी कि ऑप्शन डी जो सही है। स्लाइड शो व्यू में क्या क्या हो सकता है, तो स्लाइड शो व्यू में हो सकता है टाइटल स्लाइड हो सकती है, स्पीकर की टिप्पणी यानी कि स्पीकर के नोट हो सकते हैं, दर्शक के हैंडआउट्स हो सकते हैं, ऑडियंस के हैंडआउट्स हो सकते हैं, अतः इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको हमें कमेंट द्वारा ज़रूर लिख भेजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो पार्ट 2 के लिए वीडियो में पार्ट 2 ज़रूर लिख भेजें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।